आप सभी जानते होंगे कि बर्मुडा ट्रायंगल एक ऐसा रहस्यमयी जगह है जिसे डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बड़े बड़े जहाज़ों को निकल लेता है और जहाज डूब के कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता। तो चलिए आपको इस रहस्यमय बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में कुछ अनोखे फैक्ट और बातें बताते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल अटलांटिक महासागर में स्थित है। यह अमेरिका के ट्यूबा नाम की जगह में है। यह एरिया बहुत बड़ा, लगभग 3 लाख किलोमीटर का है। बर्मुडा ट्रायंगल का कोई फिक्स एरिया नहीं है, ये कभी बड़ा और कभी छोटा होता रहता है। यह 3 बड़े एरिया को मिलाकर बना है, फ्लोरिड, प्यूटो और बर्मुडा द्वीप। क्रिस्टोफर कोलंबस ने भी अपनी किताब में बताया है कि 1498 में जब क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ से गुजर रहे थे तो अचानक मौसम में परिवर्तन आया। समुद्र में अचानक तेज व बड़ी लहरें, बादलों का गरजना और इससे उनका जहाज डिसबैलेंस हुआ। उन्होंने अपनी किताब में बताया है कि उस समय उनका कंपास भी काम करना बंद कर दिया था। इसके अलावा 1964 में विंसेंट गाडिस ने अपनी पुस्तक में बताया है कि किस तरह से जहाजों और आदि को निगल लेता है। जहाजों का इंजन अपने आप काम करना बंद कर देता है। कोई तैरना चाहे तो तैर नहीं पाता। यहाँ पर बहुत सी घटनाएं हुई है और कुछ घटनाएं जैसे अगस्त 1942 में अमेरिकी सेना के जहाज भी इस ट्रायंगल के ऊपर से गुजर रहे थे तो अचानक उनका रेडियो स्टेशन उनसे संपर्क टूट गया। उसमें लगे हुए इंस्ट्रूमेंट काम करना बंद कर देते हैं। उनका नेविगेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाता है। कंपास काम करना बंद कर देता है और जहाज पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। इसे खोजने के लिए 2 दिन बाद रेस्क्यू टीम आ जाती है और उसका भी कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो भी उसी से होकर जाते हैं। इसी के 6 महीने बाद दिसंबर 1942 में फिर अमेरिका सेना के जहाज के साथ भी यही सेम घटना होती है। 1970 में पायलट यहाँ से लौट कर आए थे जिनका नाम था ब्रूस ग्रांट। जब ये लौट कर आए थे तो उन्होंने बताया कि वहाँ पर क्या क्या घटना हुई थी। उनके द्वारा बताया गया है जब मैं उसके ऊपर गया तो अचानक से मौसम बिगड़ गया। सामने बादलों का पूरा कोहरा छा गया था। उनकी रेडियो फ्रीक्वेंसी ने भी काम करना छोड़ दिया था। इलेक्ट्रॉनिक्स काम करना बंद कर दिए थे और उनके जहाज की रफ्तार बहुत ही तेज हो गई थी। लगभग 3 मिनट बाद एक अच्छी खासी दूरी तय करने के बाद उस जोन से बाहर निकल गए। इस तूफान के बीच ये 3 मिनट में 200 किलोमीटर की दूरी तय कर लिए थे। उनकी जहाज की रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की हो गई थी, जो कि एक मिसाइल और लड़ाकू जहाजों की रफ्तार से भी ज्यादा होती है और यह अभी किसी पैसेंजर जहाज के लिए पॉसिबल भी नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल में जहाज के गिरने का कारण बहुत लंबे अरसे तक जब बर्मुडा ट्रायंगल एक रहस्य बन रहा है तो लोगों को लगता है कि ये कोई अदृश्य शक्ति है जो किसी भी जहाज या अन्य चीजों को अपनी ओर खींच लेती है, किंतु इसका पता लगाया जा चुका है और बर्मुडा ट्रायंगल 10 सबसे खतरनाक जगहों में से एक भी नहीं है। बर्मुडा ट्रायंगल का जो एरिया है उसके नीचे एक दरअसल ज्वालामुखी है। ये ज्वालामुखी विस्फोट करते हैं। ज्वालामुखी के विस्फोट होने पर इससे कुछ जहरीली गैस निकलती है जिसमें मीथेन भी होती है। मीथेन और अन्य गैसेज भी पानी से मिलती है तो वह पानी की डेंसिटी को बिल्कुल कम कर देती है, किंतु जहाजों को समुद्र की डेंसिटी के अनुसार बनाया जाता है ताकि वो ऊपर तैर सके। यही कारण है कि जब कोई जहाज इस एरिया के ऊपर से गुजरता है तो वह पानी के डेंसिटी को कम होने के कारण नीचे की ओर ज्यादा अग्रसर होता है। इसी कारण कोई भी अगर वहाँ पर तैरने की कोशिश करता है तो तैर नहीं पाता। बर्मुडा के आसपास छोटी छोटी समुद्र और पहाड़े हैं। जब हवा इन पहाड़ों से टकराती है तो तब उनमें एक प्रकार की हलचल होती है, जिस हलचल से वहाँ पर टोर्नेडो उत्पन्न होने लगता है और यह टोर्नेडो वहाँ की जल को और बादलों को लहरों में बदल देता है। अगर इसमें कोई हवाई जहाज और शिप आ जाती है तो इसमें फंस जाता है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। इसका जो तीसरा कारण है वो बड़ा ही सिंपल है। समुद्र के अंदर की पहाड़ियाँ, ऐसी पहाड़ियाँ जो पानी के बाहर तक नहीं निकल पाती, इन्हें कटक कहते हैं। ऐसे कटक इटली और तुर्की के पास बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, जहाँ अक्सर जहाजों के नीचे का पेंदी टकराने के कारण जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। हवाई जहाज के दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे का सबसे बड़ा कारण है हेक्सागोनल क्लाउड। हेक्सागोनल 6 फलकों वाला बादल होता है जिसे पहले एक सैटर्न ग्रह के ऊपर देखा गया था। अगर इसके एरिया की बात की जाए तो ये लगभग 50 किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इस बादल की हवा इतनी स्पीड से चलती है कि ये बवंडर पैदा करती है और इन हवाओं की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इन हवाओं की इतनी क्षमता होती है कि अगर कोई जहाज इसमें से प्रवेश कर जाए तो उस जहाज को भी तोड़ सकती है। अगर जहाज हवाओं के विपरीत दिशा में फंसता है तो हवाएं जहाज को तोड़ देती है और अगर जहाज हवा की दिशा की तरफ फंसता है तो हवाएं इस जहाज की गति को बहुत तेज कर देती है। बस यही कारण है कि यहाँ अक्सर जहाजों की स्पीड बढ़ जाती है। ऐसा ही एरिया जापान में भी प्रशांत महासागर में है, जहाँ पर भी सेम ऐसी ही घटना हुई थी। बाद में पता लगाया गया कि यहाँ पर भी यही कारण के वजह से दुर्घटना होती थी। हालांकि जापान में इसका नाम ड्रैगन ट्रायंगल था। इसे एशिया
का बर्मुडा ट्रायंगल भी कहा जाता है। ऐसा ही ट्रायंगल भारत में भी बताया जाता है उड़ीसा में एक ऐसा स्ट्रिप है जो कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था दूसरे वर्ल्ड वॉर में, जिसका नाम अमारडा एयर स्ट्रिप था। इसके पीछे का कारण यह है कि यह एरिया झारखंड के करीब है और झारखंड के जादूगोड़ा के पास यूरेनियम की खदान है और यूरेनियम एक बहुत ही रेडियो एक्टिव चीज है। यह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को अचानक रोक देता है या हैंग कर देता है, जिसकी वजह से जहाजों का नेविगेशन खराब हो जाता है। दोनों जहाजों का नेविगेशन एक ही डायरेक्शन में हो जाता है और जहाज आपस में टकरा जाते हैं। यह एरिया क्योंकि मिलिट्री एयरबेस है, इस कारण से यह चीजें टॉप सीक्रेट रखी जाती है। इस इत्तेफाक को कह सकते हैं कि ये तीनों एक अक्षांश पर आते हैं, लेकिन आज के समय में एडवांस सिस्टम आ चुकी है जो आराम से इन ट्रायंगल के ऊपर से जा सकती है। वैसे आपका कहना इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।